बल्कि इस हार ने उनके पूरे क्रिकेट की सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एक ऐतिहासिक मौका था, लेकिन यह टूर्नामेंट अब चैंपियंस ट्रॉफी अब पीसीबी के लिए एक बुरे सपने की तरह हो गया है। एक तरह करीब पाकिस्तान को 800 करोड़ का घाटा बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ क्रिकेट के दिग्गज स्पॉन्सर्स ने भी दूरी बना ली। आतंकवाद के साए में टूर्नामेंट कराना पड़ा, जिससे विदेशी टीमों ने भी पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं किया और भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते आपको पता ही हैं, जिसका सीधा असर चैंपियंस ट्रॉफी पर पड़ा। टीम इंडिया ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया और भारत के सभी मुकाबले दुबई में खेले गए। 29 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट करने वाला पाकिस्तान प्रबंधन में पूरी तरह से फेल साबित हुआ। कई मैचों में खराब व्यवस्था और बारिश ने पीसीबी के प्लान पर पानी फेर दिया। हालात तो ये हो गए कि अब पाकिस्तान इस नुकसान की भरपाई करने के लिए अपनी ही खिलाड़ियों की 90% तक सैलरी कटौती करने को मजबूर है। कैसे पाकिस्तान की क्रिकेट में मिली हार उसकी अर्थव्यवस्था तक को हिला गई? पीसीबी के इस बंटाधार की असली वजह क्या है और क्या यह पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बुरा दौर है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। तो रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ पद्मपति शर्मा क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। बदियुज्जमान खेल पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जमा साहब का सबसे पहले रुख करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करेंगे। जमा साहब, क्या हुआ आखिरकार? ये 800 करोड़ रुपए का नुकसान लगभग बताया जा रहा है। मुझे लगता है पीसीबी का बजट भी साल भर का इतना नहीं रहता होगा। देखिए, ऐसी बातें ना करें कि हमें एक नुकसान जरूर हुआ कि हमारी टीम जो है वो फाइनल में नहीं पहुंच सकी, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत सकी। और हमें किसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ। आप तो 800 करोड़ की बात कर रहे हैं, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। हमारे जो हमने जो चैंपियंस ट्रॉफी कराई उसकी मेजबानी बहुत एहसन तरीके से की। सब टीमें यहाँ से खुश होकर गई, उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की तारीफ की। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि सिर्फ आपकी वजह से जो है वो भारत की वजह से जो है टीमों ने ट्रेवल किया दुबई में, तो इस ट्रेवल का भी कोई इतना वो नहीं है कि हम आपको बोलें कि जी खर्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम मामला जो है वो जगह पर है। आप खुशी मनाएं चैंपियंस ट्रॉफी की, पाकिस्तान के माली हालात को छोड़ें, क्योंकि पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड वैसे का वैसा ही है। और हमारे लिए एजाज की बात है कि 29 साल बाद हमें जो है चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का कोई भी इवेंट मिला और उसकी मेजबानी हमने ऐसे तरीके से की। एक आप नहीं बल्कि पूरी जितनी भी टीमें यहाँ पर आकर खेली, आपके बोर्ड मेंबरान जो जिसमें इंग्लैंड के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, बांग्लादेश के थे, सभी बोर्ड मेंबरान है। शेखला साहब यहाँ पर आए, उन्होंने हमारी जो है वो स्टेडियम्स की तारीफ की, उन्होंने मेहमान नवाजी की तारीफ की। तो ये जो आप नुकसान की बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। ये मनगढ़ंत खबरें हैं जो किसी के जरिए यहाँ मैं इसकी थोड़ी डिटेल आपको दे देता हूं। आप जिस रिपोर्ट को मनगढ़ंत करार दे रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट की माने तो पीसीबी ने घरेलू मैच कराने के लिए लगभग 851 करोड़ रुपए खर्च किए और 52 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ। तकरीबन 799 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के 3 वेन्यू लाहौर, कराची और रावलपिंडी में जो मैच हुए थे, इन तीनों स्टेडियम को ठीक कराया गया, ये दुनिया जानती है। और इसके रेनोवेशन में तकरीबन 58 मिलियन डॉलर यानी कि 504 करोड़ भारतीय रुपए खर्च हुए। और आप कह रहे हैं कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ। इनकम कहां से हुआ? इनकम तो हो ही नहीं पाया ना सर आपको। नहीं, क्यों नहीं इनकम? ऐसी बात नहीं कर रहे हम। नाम बात कर रहे हैं नुकसान की, नाम बात कर रहे हैं इनकम की। हम आपको कह रहे हैं कि जो नुकसान जो मीडिया में ना जब पाकिस्तान और भारत की ये बातें चल रही थी कि इंडिया पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेगा, वो तीसरे किसी मुल्क में खेलेगा, उस वक्त भी ये बातें हो रही थी कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर नुकसान हुआ भी है तो हमारा हुआ है, आप लोगों को मसला ही होना चाहिए। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो खबरें छपी थी और छपने के बाद हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो राब्ता किया, हमें बोर्ड से ये खबरें मिली हैं कि तमाम इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। हमारा तमाम जो हमने बजट रखा था उसके साथ साथ जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो इनकम हुई, खासतौर पर स्टेडियम में लोग आए, आपने देखा होगा कि स्टेडियम भरे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। सिर्फ 2 मैच मुतासिर जरूर हुए पिंडी के, क्योंकि जब मौसम होता है तो मौसम में आप किसी से लड़ नहीं सकते। आपको भी याद होगा, आपका भी एक टेस्ट मैच हो रहा था किसी ग्राउंड में, तो 5 दिन तक वहां पर मैच नहीं हुआ था। तो ये चीजें अब मेरे ख्याल में अब खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ बात करनी चाहिए कि हमने नुकसान हुआ, हमने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली,
हमने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, और ये हमारी बात जरूर है। और इंडिया ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी, और जहां पर भी वो खेले, क्योंकि पहले से डिसाइडेड था कि अब अगर लोग बातें करें जी कि वो था ये था, ऐसा कुछ नहीं कि दुबई में एक वेन्यू मिला, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जब उनको वेन्यू ही वही चुना ठीक है, गया आप था ये कह रहे हैं तो इसमें फिर कोई वो बाहर सच्चाई जाके नहीं नहीं है। खेल मैं सकते थे। पद्मपति शर्मा जी के पास जा रहा हूं, बहुत सीजन जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, और अब क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, काफ़ी गहराई से भारतीय क्रिकेट को जानते हैं, न सिर्फ भारतीय क्रिकेट बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट को भी जानते हैं। तो पद्मपति जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये न्यूट्रल वेन्यू होता, दुबई वेन्यू होता, तो पाकिस्तान को भी फायदा होता, पीसीबी को भी फायदा होता? सिर्फ अपने ईगो की वजह से क्या पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपना ये बड़ा नुकसान करवाया? देखिए, ऐसा है कि अभी तक राजनीतिक मोर्चे पर, कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान का झूठ पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पहली बार जवान साहब के मुंह से क्रिकेट को लेके और इसकी मेजबानी को लेके हुए घाटे के मामले में झूठ, बड़ा बड़ा दुख हुआ मुझे। इसलिए ये विवेक, सच्चाई ये है कि 700 करोड़ का नहीं, 869 करोड़ का घाटा हुआ है विशुद्ध रूप से। आप समझ रहे हैं, 869 करोड़ का। और जो आपने अभी बताया कि $40 मिलियन इन्होंने जो है तैयारियों पे खर्चा किया था, $58 मिलियन जो है इन्होंने तीनों मैदान के रिनोवेशन पे खर्च किया था। और इनको आमदनी कितनी हुई? सिर्फ $6 लाख की वो हुई स्पॉन्सरशिप, और पब्लिक आएगी कहां से? 3 मैच तो आपके वॉश आउट हो गए। और तैयारी का जहां तक सवाल है, ऐसी तैयारी थी कि 1 घंटा पानी पर था, आपके पास ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं थे, कहा गया वो पैसा? आपके पास विकेट के 20 मीटर दूर तक तो आपने कवर नहीं किए थे, और मैच वॉश आउट हो गया। और सवाल यह है कि देखिए, जब कोई टीम जीतती है, राष्ट्रीय टीम, तब उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। पाकिस्तान की हालत यह थी कि अपने घर में वो सिर्फ एक मैच खेल पाई, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ, और बुरी तरह से शिकस्त खानी पड़ी। तो आप सोचिए कि पैसा आएगा कहां से? और जहां तक डॉलर का सवाल है, आप इंडियन मुद्रा की बात कर रहे हैं, मैं बहुत बड़ा मैथमेटिशियन नहीं हूं, गणित मेरी बड़ी कमजोर रही है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पाकिस्तान में $1 की कीमत जो है 280 रुपए से ज्यादा की है। हमारे यहाँ वही 87 या 86 87 रुपया है $1, लेकिन वहां जो है वो $1 जो है वो आप समझिए 280 रुपये 26 पैसे का है। तो आप सोचिए वो घाटा कितना बड़ा हुआ होगा। और जवान साहब शायद भूल गए, और मुझे याद है कि इनको 1996 का वर्ल्ड कप याद होगा, जब जगमोहन डालमिया की कृपा से इनको सह मेजबान बनाया गया था। श्रीलंका और पाकिस्तान, भारत को जब ये मेजबानी मिली थी तो इसने अपने दोनों पड़ोसियों को सह मेजबान बनाया था। और शायद जिंदगी में पहली बार पीसीबी ने 150 करोड़ रुपए देखे होंगे, 150 करोड़, 10 और 5 करोड़ आते थे, समझ रहे हैं? और आप याद कीजिए कि उस समय जो डॉलर का दाम था, अरे सोने का जो दाम था, वो 3,500-4 हजार रुपया 10 ग्राम था। आज 89,000 रुपया, 90,000 रुपया हमारे भारत में है, पाकिस्तान में क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये कहना कि कोई घाटा नहीं हुआ, अरे भाई देशभक्ति इतनी करो जितनी सह सके। ऐसा मत झूठ बोलो कि वो निकले न जा सके। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पब्लिक, दर्शक मैदान में आएंगे क्यों? आपकी टीम जीतती है तो आते हैं लोग। मुझे याद है विवेक कि जब हॉकी अपने चरमोत्कर्ष पे थी भारत में और पाकिस्तान में जी, तो भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज कराई जाती थी, तो वो जाते हैं कहाँ होती थी? ईडन गार्डन में, जहाँ की कैपेसिटी 90,000 और 80,000 हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे हॉकी गिरती चली गई, हॉकी का पतन हो गया, और नतीजा हुआ क्रिकेट को क्यों बढ़ावा मिला? क्योंकि क्रिकेट ने वर्ल्ड कप जीत लिया, और वर्ल्ड कप जीत लिया, ये एक बहुत बड़ी क्रिकेट क्रांति थी हमारे देश में। और उसके बाद फिर मुड़ के नहीं देखा। सरकार से, दूरदर्शन से मुकदमा लड़ा बीसीसीआई, और लड़ने के बाद प्रसारण अधिकार प्राप्त किया। आज खाली आईपीएल से हजारों करोड़, मैंने आप तुलना नहीं कर सकते। जी। अब आपको ये भी मालूम होगा जवान साहब को कि जो T20 की नेशनल चैंपियनशिप हो रही है विवेक, जानते हैं वहां हालत क्या है? पहले खिलाड़ियों को 5 स्टार फैसिलिटी मिलती थी, आज उनको बजट होटलों में ठहराया जा रहा है। क्या इससे इनकार करेंगे वो? क्या वो इससे भी इनकार करेंगे कि 90% उनके पेमेंट पे कटौती की गई है?
हालांकि मोहसिन नहीं, उसमें भी नकवी ने जो है पाकिस्तान कहा के कि नहीं, ऐसा सर, नहीं होता। पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम में अगर जुगत और जुगाड़ का इलाज हो गया होता तो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड की बेस्ट टीम होती, और एक समय में थी भी। लेकिन आज जुगाड़ और जुगत की वजह से टीम में सिलेक्शन हो जाता है और टीम की हालत दुनिया, देश और दुनिया को पता है। अभी न्यूजीलैंड में देखिए क्या हो रहा है, न्यूजीलैंड में इतनी बुरी हालत है पाकिस्तान की टीम की। तो मैं जमा साहब से यही पूछ रहा हूं, जमा साहब, देश पर कंट्रोल, सरकारों पर कंट्रोल, क्या क्रिकेट टीम पर भी वहां पर आर्मी का और वहां की सरकार का कंट्रोल होता है? नहीं, देखिए कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए ये सियासत, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की, हम बात कर रहे हैं खेलों की, इसमें सियासत और कुछ वो आनी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारा बिल्कुल अलग से इदारा है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है वो कब सिलेक्शन कमेटी है वो टीम बनाती है, उसके बाद जो है चेयरमैन अप्रूव जमान करता है। साहब, इस तरह आपका की बहुत बातें देखिए सम्मान अच्छी नहीं करते हैं हम। लगती, इस तरह कम की से बातें कम अच्छी ऐसा नहीं मत लगती। ये जो बोलिए कि बातें आप जो कर रहे हैं ना, सिपाही लग ये अच्छी नहीं सके, लगती। ऐसे क्षमा अगर आप कीजिएगा। मुल्कों में बात करेंगे तो आपके मुल्कों में क्या कुछ नहीं होता हमें सब पता है, लेकिन हम आज देखिए हम आपसे जुड़े हुए होते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बात करने के लिए। और मैं ये कहता हूं कि नहीं, मैं क्रिकेट बात क्रिकेट की होनी ही बात चाहिए। कर रहा हूं। अगर मेरे मुल्क में क्या हो रहा है पाकिस्तान या आपके क्रिकेट मुल्क में की क्या हो रहा है, दुर्गति, पाकिस्तान क्रिकेट की जो बुरे हालात हैं उसका जिम्मेदार कौन है? अगर आज एक बढ़िया टीम होती तो यकीन मानिए ये नुकसान का आंकड़ा, जिसको आप हालांकि डिनाई कर रहे हैं, ये नुकसान का आंकड़ा हो सकता था कुछ कम होता, इसका आधा होता या 100-200 करोड़ का होता, या हो सकता नहीं भी होता, ब्रेक इवन हो गया होता कि जितना खर्च किया उतना मिल गया। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली। ये मैं पहले भी मान रहा था, जब आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो ये हमारे जो बहुत मोहतरम साथी है हमारे साथ बैठे हुए थे, हमने आपको मुबारकबाद भी दी क्योंकि आपने अच्छी क्रिकेट खेली। आपने बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में अच्छी क्रिकेट खेली, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते। हमने तीनों शोबों में गंदी क्रिकेट खेली, अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, जिसकी वजह से हमें शिकस्त हुई। और देखिए होता है, ये जो क्रिकेटर होते हैं ना, इनमें बैट बैच आता रहता है। आप विराट कोहली को एक दौर में देखेंगे 3 साल तक वो कोई सेंचुरी नहीं स्कोर कर सके थे, दोबारा उनका कम बैक हुआ, उन्होंने फिर भारत के लिए रन बनाना शुरू कर दिए। तो ये चीजें होती रहती हैं। ये बात जरूर है कि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, आपके पास टेस्ट, वनडे और T20 की दो टीमें बन सकती हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह का मजबूत बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। तो लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस पर कोशिश जरूर कर रहा है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर है उनको जो है वो चांस दें। T20 में अलग टीम बनाई जाए, वनडे और टेस्ट की अलग टीम बनाई जाए, इसमें जो है वो चीजें हो रही हैं। अभी जो आप कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड से हम हार रहे हैं शिकस्त, देखिए एक यंग टीम लेकर गए, एक यंग टीम है, जाहिर है वो पहली मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनको कोई तजर्बा भी हासिल हो जाएगा। तो देखें जब हार उसके बाद न्यूजीलैंड की भी तो यंग टीम है सर, तो फिर जब न्यूजीलैंड की आपकी कौन जीत सी, शुरू होती है तो फिर न्यूजीलैंड की आपको आधी कोई से रोक ज्यादा नहीं वो सकता। टीम तो खेली नहीं ये रही बात जो मैं मानता हूं जो कि चैंपियंस हमारी- ट्रॉफी खेल हमने रही थी। क्रिकेट अच्छी नहीं खेली। जमा साहब, न्यूजीलैंड की तो वो टीम मैं खेल ही मान नहीं रही तो जो रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी मैं खेल मान रही रहा हूं कि थी, हम उनकी क्रिकेट भी अच्छी यंग नहीं टीम खेली। खेल रही है बिल्कुल। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इनको होम क्राउड का जो है वहां पर एडवांटेज है, वहां की पिचेस से वो वाकिफ हैं। हमारे जो खिलाड़ी हैं यहाँ, आपको मालूम है पाकिस्तान और इंडिया में थोड़ा सा पिचेस डिफरेंट होती है। हमारे यहाँ स्पिन विकेट होती है ज्यादातर, उसके अलावा मीडियम पेसर को इतना वो कर दिए, वहां पर बाउंसी पिचेस होती हैं, वहां पर गेंद स्विंग भी होता है, वहां पर जो है वो आपने देखा कि गेंद जो है, जिस के जैमसन ने पहले T20 में बॉलिंग की तो उनको तजर्बा है वहां की पिचेस पे गेंद करने का। ये बात मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि हम क्रिकेट अच्छी इस वक्त नहीं खेल रहे, जिसकी वजह से हमें शिकस्तें हो रही हैं। लेकिन लेकिन दूसरी शोएब बातें जहां अख्तर तक आप सरीखे कह रहे हैं ना, जो देखें ये शोएब अख्तर हम हमेशा से सरीखे जो आपके इंडिया सुपरस्टार पाकिस्तान खिलाड़ी का हैं, जो मैच होता वो है ना, हमेशा तो टीम उसमें चयन को यही लेकर होता है सवाल कि उठाते अगर रहे 100 लोगों को ग्राउंड में और आना है तो वहां चैंपियंस पर ट्रॉफी के बाद 200 भी लोग सवाल आते हैं। उठाया उन्होंने कि भाई पूरे पाकिस्तान को पता है कि टीम का सिलेक्शन कैसे होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आपके देश के आपके जो स्टार खिलाड़ी रहे हैं वो लोग कह रहे हैं। वकार यूनिस से लेकर शोएब अख्तर से लेकर हर खिलाड़ी कह रहा है, ये कोई मेरी बात नहीं है। पदमपति जी के पास जा रहा हूं, कुछ कहना चाह रहे हैं पदमपति जी। बेहतर टीम होती, बेहतर परफॉर्मेंस होता तो कम नुकसान होता। देखिए निश्चित रूप से, देखिए एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ जवान साहब को। जवान साहब, आपके यहाँ जो मैच शुल्क है वो भी कितना कम है। आप T20 की नेशनल चैंपियनशिप करा रहे हैं और अपनी राष्ट्रीय टीम को कितना देते हैं जानते हैं? 40,000 रुपया हर मैच का। हमारे यहाँ लाखों में मिलता है, लाखों में, और 1-2 लाख नहीं, 5-5, 8-8 लाख रुपए मिलते हैं। IPL खेलने पर एक 22 वर्ष और 20 वर्ष और 18 वर्ष के खिलाड़ी को 8-8, 10-10 करोड़ मिलते हैं। और सच्चाई तो ये है
कि आज की तारीख में भारत की 3 टीमें बन सकती हैं, 3 टीमें बन सकती है, न्यूक्लियस ऑफ इंडिया। और उसमें एवरेज आयु अगर एज देखेंगे आप तो कितनी है मालूम है? 24 से 23 वर्ष। यशस्वी जायसवाल आगे आने वाले भविष्य का सहवाग है, सचिन तेंदुलकर है, उसको टीम में नहीं लिया गया था। आप मत भूलिए, इतनी तगड़े हमारा जो ढांचा है, बुनियादी ढांचा जो हमारे क्रिकेट का है, उसके आस पास भी नहीं फटक सकते। बहुत प्रोफेशनल है, खिलाड़ियों को पैसे से, अरे हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रीय डूंगरपुर ट्रॉफी है अंडर 13, विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 15, सीके नायडू अंडर 18, इन खिलाड़ियों को 5 स्टार फैसिलिटी, हवाई जहाज, और एक खिलाड़ी अगर साल भर खेल लिया अंडर 13 का तो 5 लाख रुपए उसके जेब में चले जाते हैं। आप ये सोचिए क्रिकेट कहाँ है भारत में और कहाँ पाकिस्तान में है। तो नहीं, लेकिन सर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की टीम अभी आप देखिए, पिछले 4, 5, 6, 8 सालों में डाउनफॉल हमने देखा है। इससे पहले आप देखिए शोएब मलिक, शोएब अख्तर की टाइम की टीम आप देख लीजिए, जिसमें आफरीदी थे और बाकी तमाम प्लेयर्स थे। क्या जानदार टीम हुआ करती, जब मुकाबला इंडिया पाकिस्तान का होता तो मजा आता था। अब तो सारे मुकाबले एक तरफा हो रहे हैं। पदम जी सही कहा आपने। आप देखिए ना, न्यूजीलैंड ने दौड़ा के इनको मारा है। आप देखिए त्रिकोली सीरीज हुई थी, वहां न्यूजीलैंड ने परास्त किया, इनको बुरी तरह से परास्त किया, लीग मैच में भी किया, फाइनल में भी किया। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी की मैच में कहां खड़े रहे, ये 300 तक क्रॉस कर गया है न्यूजीलैंड और इनको बुरी तरह से हराया उसने। तो आप ये देखिए कि आज है कहां पर पाकिस्तान। पाकिस्तान को इंट्रोस्पेक्शन करना होगा और आपको प्रोफेशनल खिलाड़ियों को पीसीबी में लाना होगा। सिलेक्शन कमेटी में भी ऐसे लोग आएंगे जिनके लिए देश सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद अपने स्वार्थ होने चाहिए। वो ऐसा नहीं है। आपके यहाँ मिडिल ऑर्डर बैटिंग सही दिखाई दी आपको? अब रिजवान, कमर जमान और वो क्या फकरे, ये इनके आश्रित रहे, बीच में मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर कहाँ था? हमारे भारत में आप देखिए मैच खेला तो ये हीरो नहीं था। हर मैच में पूरी टीम हीरो बन के निकली है, किसी में कौन जिता रहा है, किसी में कौन जिता रहा है। और हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर भयंकर रूप से चला है और आराम से टीम को जिताया है उसने। आप ये मत भूलिए कि 4 मैच हमने जो है बाद में बैटिंग करके जीते हैं, 6-6 विकेट और 4-4 विकेट से। और जब हमें पहले बैटिंग मिली तो 44 रन से न्यूजीलैंड को पीटा है, 1-2 रन से नहीं। कैसे? तो आप ये समझिए कि कितना फर्क है भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट में। मैं मानता हूं, देखिए मैंने देखिए बड़ा अहम सवाल आपने पूछा पदम जी, कि इंट्रोस्पेक्ट करना होगा पाकिस्तान की क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को, पाकिस्तान की टीम को, और जमान साहब जैसे पत्रकारों को भी। वो एक तरफा अभी भी साइड लेते हैं। मैं तो क्रिकेट का चाहने वाला हूं, मैं क्रिकेट का फैन हूं, मैं चाहता हूं क्रिकेट की जीत हो। तो एक अच्छी अगर पाकिस्तान की टीम निकलकर सामने आएगी तो ना पीसीबी को नुकसान भी नहीं होगा और एक अच्छी क्रिकेट भी देखने को मिलेगी। मैच बड़ा मजेदार होगा। जमा साहब, जुगाड़ से जो एंट्री वाला सिस्टम है वो बंद करना पड़ेगा आप लोगों को, मुझे लगता है ऐसा। देखें, बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन देखें हर चीज पे आप लोगों का अपना ही कंट्रोल है, चाहे वो आईसीसी हो, खेल भी हो, आपका असर सुख ज्यादा है। और अब तो चेयरमैन साहब भी आपके बैठे हुए हैं, तो आपकी बात सुनी जाती है। तो अपनी मर्जी का ग्राउंड हो, अपनी मर्जी की पिच हो, अपनी मर्जी के बॉलर हो, तो फिर तो आप कहीं भी आप जीत सकते हैं। ये बातें आप लोग ही आ जाते ना, आप लोग मान जाते कि भाई न्यूट्रल वेन्यू पे मैच करा लेते हैं। आपको हमने दावत दी थी, हम आपकी आप लोग मान जाते, पाकिस्तान में आकर खेलते, आप पिंडी में खेलते, आप लाहौर में खेलते, आपको 6 ऑप्शन दिए कि भाई सर वहां मैच में मैच चला दुए जा रहे हैं। ऐसी सहूलत देंगे कि आप हमारा सिक्योरिटी कंसर्न भी था वहां पे, फिर इंडिया से लाहौर आ जाएं, ऐसी बात नहीं है। जमा साहब समझदारी इस बात में थी कि पीसीबी भी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बोल पीसीबी भी मान जाता कि भाई दुबई में मैच कराया जाए। लोगों का असल सुख है, आप मेरी बात समझिए ना, मर्जी से आपने ग्राउंड को चूज किया और आपकी मर्जी से ही जो है वो एक जगह आपने मैच खेल ले, आपने सफर नहीं किया, दीगर टीमों ने सफर किया। ये जो हकीकत है ना, ये कभी छुप नहीं सकती, ये चीजें माने। मैं क्या कह रहा हूं, इस वक्त जो है वो सही नहीं, आप जो भी एलिगेशन लगा लीजिए, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह वो दिन आदमी के जेब में अगर पैसे कम हो, खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत को हराया था, और हम फिर हराएंगे आपको, याद रखिएगा। कभी आप बिल्कुल आइए, मुकाबले में आइए, कभी भी आइए, फिर आप मुकाबला करके देखिए क्या होता है। जमा साहब कभी भी मुकाबले में आइए, बहुत स्वागत है आपका मुकाबले में। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अगर इंसान की जेब में थोड़े पैसे कम हो तो 4 पैसे बचाने की सोचता है।
अगर पीसीबी दुबई के न्यूट्रल वेन्यू पर मान जाता तो उसको न सिर्फ अपने स्टेडियम पर पैसे खर्च नहीं करने होते, वो पैसे बचते, प्लस आपके पास स्पॉन्सरशिप भी और बाकी चीजें भी आती। नाम आप ही का रहता कि नहीं, आप भाई, मुझे नाम आप ही का रहता कि बताएं, चैंपियंस एक बात ट्रॉफी जो है वो अच्छा वो ठीक है, अब एक जी। में अगर आपका अपना इवेंट होता और हम आपको कहते हैं कि आए जो है वो आप दुबई में सारा इवेंट खेल लें, क्या आप मान जाते? कभी भी नहीं आप मानते। इसी वजह से आप चाहते हैं कि इंडिया में ही मैच हो। हम क्यों, हम 29 साल हमें अगर आईसीसी की मेजबानी मिली थी तो हम क्यों छोड़ देते? ये तो आपकी जिद थी और आपकी जिद की वजह से दुबई में मैचेस हुए। मैं आपको ऑप्शन ठीक है, देता मैं हूं कि पदम जी का जवाब लेता हूं। पदम जी, आईसीसी का इवेंट। देखो विवेक, आपने बहुत सही कहा। पाकिस्तान में जुगाड़ का जो खेल होता है ना, वो आज का नया नहीं है। आज जमान साहब जानते होंगे कमर अहमद को, सबसे मैं समझता हूं कि वो द्रोणाचार्य है, विश्व पितामह है भारतीय पाकिस्तान पत्रकारिता जगत का, और सबसे पहला फ्रीलांसर है। विवेक, ही वाज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर, बहुत बड़ा स्पिनर था वो। और 70 के दशक में उसको 12th मैन रखा गया, और मुश्ताक को जो है हनीफ मोहम्मद के भाई मुश्ताक को तरजीह दी गई। नतीजा ये, उसने क्रिकेट को तौबा कर ली, तो पहला फ्रीलांसर बना और देश छोड़ दिया उसने। और कहता था कि मैं इंडियन हूँ, मेरे पास पासपोर्ट ब्रिटिश था लेकिन आई एम इंडियन। और हमारा भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच मैच होता था, यूज टू प्ले फॉर अस, इंडिया की तरफ से वो खेलता था। आज बहुत बुजुर्ग हो गया है, कराची में रहता है, समर साहब जानते होंगे जमान साहब उनको, वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे। लेकिन इस तरह से बहुत लोगों के संग अन्याय हुआ है। आप ये देखिए दिनेश कनेरिया के संग क्या हुआ, उस पर कितना, कासिम उमर को याद है तो कासिम उमर 82-83 में जावेद मियांदाद मारा गया था, उस लड़के को, नाइजीरियन खिलाड़ी था, और क्या ग्रेट बैट्समैन था, किस तरह जिंदगी तबाह नहीं, की अगर गई इस तरह की टीम होगी तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे compete करेंगे? भारत में एक बहुत कहां से आप मशहूर, बताइए? भारत में पदम जी बहुत मशहूर कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। वही हिसाब बहुत किताब, सही था। बहुत वही हिसाब किताब पाकिस्तान टीम में दिखता है कि भाई स्ट्रैटेजी नहीं है और प्लानिंग के हिसाब से खेलते नहीं, उसके बाद नुकसान उठाना पड़ता है। और जो सामने खबर आई है कि 800 करोड़ का नुकसान हो गया, हालांकि जमा साहब इसको मान नहीं रहे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ इंडियन मीडिया में खबर है कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए अब आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.the